हेलो फ्रेंड्स, आज की कक्षा के अंदर अपन कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 7 को क्लियर करेंगे, जिससे अपनी परीक्षा के अंदर कुल 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो यहां से आज अपन 7 नंबर एकदम फिक्स कर देंगे कि ये 7 नंबर तो अपने आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इसके अंदर कुल 4 क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन एक नंबर के आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन के अथवा के अंदर आता है। तो यहां से छोटे क्वेश्चन भी अपने को ध्यान में रहने चाहिए कि किस प्रकार का आ सकता है, और बड़े क्वेश्चन भी ध्यान में रहने चाहिए। अपन पढ़ते हैं लेकिन छोटे क्वेश्चनों को कई बार नहीं देखते, तो वो कैसे आ सकते हैं। इस पूरे वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखना और अपने 7 नंबर सुनिश्चित करना। देखिए कि सबसे पहले अपनी प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये निर्देशांक ज्यामिति है, तो इसके अंदर जो छोटे क्वेश्चन है वो क्या बन रहे हैं कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, ये पहले भी कई बार परीक्षा के अंदर आया है ना। तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है y इज इक्वल 0। अब y अक्ष का समीकरण होता है x इज इक्वल 0। ठीक है, देखिए ये क्या होता है कि ये अपने x एक्सिस है और ये y है। ठीक है, इस पे x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और ये जो y अक्ष है इसके ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो इसके जो भी निर्देशांक होते हैं अपन 0 और y, इसके अंदर x और 0 इस प्रकार के निर्देशांक होते हैं। इसलिए x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0, ये समीकरण होती है। आपके छोटे क्वेश्चनों में जरूर मिलेगा आपको। देखिए अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ये भी कई बार आया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, याद रखना। ये अपने कई सवालों में काम भी आता है ना। कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरे, मूल बिंदु से इधर है, इस प्रकार के, है ना। अब देखिए कुछ सूत्र है अपने पास कि अपने पास 2 बिंदु हैं, उन बिंदुओं के बीच की दूरी अपन कैसे ज्ञात करते हैं, तो दूरी सूत्र से, है ना। जैसे 2 बिंदु है P और Q, इनके बीच की दूरी अपने को फाइंड आउट करनी, ज्ञात करनी है। तो इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके x2 y2 है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, PQ इज इक्वल अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखना PQ इज इक्वल अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कई बार क्या होता है कि अपने में से इसमें से कोई भी अपने को वैल्यू ज्ञात करनी होती है, तो अपन इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर का रूट हट जाएगा, वो अपन आगे के सवाल के अंदर देखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 बिंदु P x1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ को M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी कि कोई भी अपने पास रेखा है, कोई भी अपने पास PQ एक रेखा है, उसको M1 अनुपात M2 में विभाजित करने वाले इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। वो निर्देशांक कैसे, जैसे इधर वाला x और y ऐसे होता है, तो इस x की वैल्यू क्या होती है, इस x की वैल्यू होती है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ये किसके निर्देशांक होते हैं, x के। यहाँ x है तो यहाँ x। अब y के निर्देशांक M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो यहां से अपने एक क्वेश्चन छोटा जरूर आएगा, या फिर इनमें से कोई भी ऐसी दूरी पूछ ली कि एक तरफ मूल बिंदु दे दिया, यहां दे दिया 0 0 मूल बिंदु, तो इसकी दूरी ज्ञात करनी है तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर माइनस 0 तो सीधा स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे भी आ सकता है ना। तो यहां से अपने जो 2 नंबर छोटे क्वेश्चन आएंगे वो यहां से जरूर आएंगे। अब आगे देखिए यहां से कुल 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का आएगा कुछ हल करने वाला, एक आएगा अपने 3 नंबर का। तो अभी अपन 3 4 जो भी सवाल करेंगे उसमें से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलेगा, तो पूरे वीडियो को देखना आप। देखिए कि अपने को 2 बिंदु हैं, ये अपनी बुक का पहला सवाल है 7.1 का कि इन बिंदुओं के इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी ज्ञात करने क्या करना है, अपने को दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र क्या होता है, पहले अपने देख लीजिए, इसको मैं P लिख देता हूं, इसको मैं Q लिख देता हूं। ये P और Q मान लेते हैं, पढ़िए ये क्या है, ये P और Q बिंदु है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, तो देखिए अपना सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, x1 y1, इसको मैं मान लेता हूं x2 y2, ये PQ इज इक्वल। ठीक है, यहां से अपने को वैल्यू रखनी है। देखिए x2 कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटाएंगे
तो क्या आएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, एक में से 3 घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये चीज हमेशा याद रखना, यदि माइनस की संख्या की पावर सम है तो उत्तर प्लस में आते हैं। तो यहां से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 4 इज इक्वल कितना आ गया √8। अब 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, यदि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 × 2 × 2, ठीक है ये लिखते हैं। यदि किसी को अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, अभाज्य गुणनखंड भी बताया जाएगा। अब देखिए कि इसका वर्गमूल लेना है, इसका रूट निकालना है, तो क्या नियम होता है अपना कि समान दो दो के जोड़े बनाओ, उसमें से एक ले, ठीक है। तो इन दो का जोड़े में से तो अपने ने 2 ले लिया, लेकिन इसका जोड़ा पूरा है नहीं, तो ये √2, तो आंसर आ गया अपना इनके बीच की दूरी 2√2 है ना। इस प्रकार का कोई भी सवाल आ सकता है, लेकिन देखिए अपने प्रोसेस ध्यान में रहना चाहिए तो अपने नंबर आ जाएंगे। अभी दूसरा सवाल देखिए, हो सकता है कि यही सवाल आ जाए क्योंकि अच्छा सवाल है और अपने ध्यान में रहना चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, पहला क्या है कि इन बिंदुओं को सरेखी एक ही रेखा के अंदर सिद्ध करना है। एक रेखा के अंदर कैसे सिद्ध करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बिंदु है P, एक बिंदु है मेरे पास Q, एक है मेरे पास R, ठीक है। यदि इनको मैं सरेखी सिद्ध करूं तो मैं PQ और QR को जोड़ूं तो वो PR के बराबर आएगा, तो सरेखी है। अदरवाइज यदि मैं ऐसे यदि बराबर नहीं आ रहा, देख लीजिए ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। PQ और QR इन दोनों को अपने ने ज्ञात किया, फिर जोड़ा तो वो इससे ज्यादा रहा यानी कि बराबर नहीं आ रहा, तो बोलिए कि ये सरेखी है क्या, ये अभी सरेखी है क्या, नहीं है ना। एक रेखा सरेखी का मतलब एक रेखा में है, नहीं है, तो यानी कि इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच की दूरी, इनके अलग अलग बीच की दूरी से बराबर आए तो सरेखी होता है, अदरवाइज सरेखी नहीं होता है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए इनको अपना नाम लिख देते हैं अपनी तरफ से, कुछ भी A लिख दिया, इसको B लिख दिया और इसको C लिख दिया। अब मैं क्या करूं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करूं, फिर इनके बीच की दूरी ज्ञात करूं, फिर क्या है इन दोनों AC के बीच की दूरी ज्ञात करूं। देखिए यहां से मैं क्या लिखूं कि AB। अब देखिए यहां दोबारा मैं सूत्र को नहीं लिख रहा क्योंकि अपने को परीक्षा की दृष्टि से करना है, अभी मैं इसको शॉर्ट रूप में कर रहा हूं, है ना। यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना। देखिए 2x2 कितना है अपना 2 -x1 कितना है 1 होल स्क्वायर, बाद वाला y होता है। अब y2 कितना है 3, y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या आएगा √2 - 1 तो 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 तो कितना आएगा -2 का स्क्वायर। यहां से देखिए 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर, क्या -4 आएगा, नहीं, क्योंकि माइनस की पावर सम है तो उत्तर प्लस में आएंगे, हमेशा याद रखना +4। तो ये आ गए √5। क्या √5 अपन इसको हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए अपन ने AB ज्ञात कर ली, अब अपन ज्ञात करते हैं BC, B और C। अब अपना x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, BC तो √x2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए कि ये दोनों माइनस माइनस के तो जोड़ेंगे क्योंकि समान चिन्ह आते हैं, समान चिन्ह आते हैं तब जोड़ होता है, चाहे माइनस के हो चाहे प्लस के हो। तो यहां कितना आ गया -4 का स्क्वायर प्लस 11, -11 -3 है तो दोनों के एक जैसे चिन्ह है तो जुड़ेगा, तो -14 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ -4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो -16 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर पावर सम है, तो याद रखना। यहां से क्या आ गया 16 + 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इनको जोड़े तो कितना आता है √212, ठीक है। तो क्या ये अपने सीधा हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब देखिए अब अपन AC ज्ञात करते हैं, A और C, AB ज्ञात कर लिया, BC ज्ञात कर लिया। अब ये दूरी यदि बराबर आई इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना क्या है सरेखी, अदरवाइज नहीं है। देखिए AC ये अब अपना x2 हो गया, तो -2 ये -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर, तो क्या आएगा देखिए दोनों माइनस में तो जुड़ेंगे, तो -3 का स्क्वायर प्लस
माइनस के 11 माइनस के 5 दोनों जुड़ेंगे, माइनस के 16 का स्क्वायर। यहां से देखिए -3 का स्क्वायर 9 प्लस -16 का स्क्वायर क्या आएगा 256। 256 के अंदर अपन 9 जोड़ते हैं तो ये आता है √265। ठीक है, अब देख लीजिए कि AC इज इक्वल AB प्लस BC आ रहा है या नहीं आ रहा है। AC क्या है √265 और AB की वैल्यू अपने पास √5 और BC की वैल्यू अपने पास √212। क्या ये बराबर आ रहे हैं? बराबर नहीं आ रहे, इज नॉट इक्वल कर दो। अपन ये लिख देंगे यह संरेखी नहीं है। परीक्षा के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो बिल्कुल सिंपल है कि पहले ए बी ज्ञात किया, फिर BC ज्ञात किया, फिर AC ज्ञात किया। यदि AB BC का योग AC के बराबर आता है तो संरेखी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसके अंदर है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 एंड -2 और 9 से समदूरस्थ है। यानी कि अपने को x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। ध्यान रखिए कहां पूछा है, x अक्ष पर। अभी अपन ने पढ़ा था शुरुआत के अंदर कि x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है 0। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, उस बिंदु के निर्देशांक उससे बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए x0, क्योंकि x अक्ष पर y की वैल्यू 0। ठीक है, अब देख लीजिए कि अपने पास कोई बिंदु है, ये अपन मान लेते हैं कि 2 और -5 है P बिंदु, ये Q बिंदु अपने है -2 और 9, और ये बीच वाला R बिंदु है अपने पास x और 0। अब इनके बीच की दूरी, ये दूरी इसने कह रखा है बराबर है। तो अपन कैसे करेंगे, देखिए ये दूरी ज्ञात करेंगे। अपन क्या लिखेंगे √x2 - x1। देखिए मैं सीधा ही हल कर रहा हूं, इसको शॉर्ट के रूप में करें क्योंकि अपन परीक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं अभी समझने के लिए, है ना, लेकिन आपको तरीके से करना है। x2 - x1, x2 अपने पास x है, x1 अपने पास 2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, क्योंकि अपना सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां अपने पास ये x2 y2 है, ये x1 y1 है। ठीक है, प्लस 0 -5, तो 0 + 5 हो जाएंगे क्योंकि माइनस 2 बार आ गए। ठीक है, यहां से देखिए अब ये दूरी बराबर है। अब इनकी दूरी भी ज्ञात कर लेते हैं कि √-2 - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 9 y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इस रूट से ये रूट कैंसिल कर देंगे, यानी कि दोनों तरफ रूट है तो हट जाएगा, यानी दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाता है। अपन समझने के लिए इनको कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोलिए, x - 2 का होल स्क्वायर, तो a - b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो यहां से a की जगह अपने पास x, b की जगह अपने पास 2, तो क्या लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 सूत्र का है 2 इंटू a x है इंटू b 2 है। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल, ये देखिए माइनस है, इसका माइनस बाहर ले लेते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये सीधा 2 + x का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसी के अंदर क्योंकि इसमें प्लस आ जाएगा यहाँ प्लस 2ab आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 क्यों a b अपने पास x है प्लस 81। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल कीजिए, x का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर यहां 2 इंटू 2, ये माइनस के ये प्लस के तो माइनस के 2 सॉरी 4x प्लस के 25 इज इक्वल 4, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, 2 इंटू 2 4x प्लस 4x प्लस 81। इनको मत जोड़ देना,
क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ केवल एक्स स्क्वायर का पद जुड़ेगा और एक्स के साथ केवल एक्स का पद जुड़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर से इधर भी एक्स स्क्वायर है, बराबर के चिन्ह इधर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब एक्स एक्स को एक तरफ ले लो और सीधी संख्या एक तरफ ले लो, तो इस -4x को मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस का 4x हो जाएगा। तो इधर से पहले प्लस का 4x है, 4x प्लस 4x, इधर पहले से 25 है, 25 ये इधर ले आए माइनस का हो गया। अब 4x और 4x कितने x हो गए, 8x इक्वल 25 में से 81 घटाते हैं या 81 में से 25 घटाते हैं तो माइनस के 56 बचते हैं। x इक्वल माइनस के 56/8, इससे काटेंगे तो 7 आ जाएगा। x इक्वल -7, तो उस बिंदु के निर्देशांक अपन ने क्या माना था x0, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए -7 और 0। ठीक है, अच्छा सवाल है। यदि इसमें कहीं भी समझ में नहीं है तो देखिए अगला क्वेश्चन, बिंदु 4 और -1 एंड -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आने की अधिक संभावनाएं हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे अपन कि अपने पास दो बिंदु हैं, कौन कौन से, एक तो 4 और -1, एक है -2 और -3, है ना। अपने को कहा है क्या, इसको समान 3 भागों में बांटना। मैं इस रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटता हूं, 1 2 3 हो गए। तो इधर देखिए कितने भाग हैं, 1 भाग है, तो ये 1:2, इधर 2 रह गए। फिर ये इधर 2 है, 2:1, है ना। तो अब अपने को इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, पहले इसके ज्ञात करने फिर इसके करने। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे कि इसके निर्देशांक मैं स्मॉल x और स्मॉल y मान लेता हूं और इसके निर्देशांक मान लेता हूं मैं कैपिटल X और कैपिटल Y। ठीक है, तो एक बार अपन इधर वाले को भूल जाते हैं, इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं कि ये इसको 1:2 के अंदर अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है कि x इक्वल m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सूत्र याद रहना चाहिए, तो अपन आसानी से सवाल कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे कि m1 यहां पर कितना है 1, m2 कितना है 2, m1x2 ये इधर वाले को अपन x2 मानते हैं। तो देखिए x इक्वल m1 कितना है 1 इंटू x2 कितना है -2 प्लस सूत्र का, फिर m2 कितना है अपने पास 2 इंटू x1 कितना है 4 बट्टे m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। तो x इक्वल कितना आ गया, 1 को -2 से गुणा करेंगे तो -2, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो प्लस के 8/3। ये कितना आ गया -2 प्लस के 8, है ना, प्लस के 6/3, काटेंगे तो 2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब y की कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे y की ज्ञात करेंगे। y इक्वल क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2। इस पर अपने को ध्यान नहीं देना, इधर वाले के बाद में ज्ञात करेंगे, ये स्मॉल y का ज्ञात करें। पर देखिए m1 कितना है अपने पास 1, y2 कितना है इंटू -3 प्लस सूत्र का है m2 कितना है 2 और इंटू -1 y1 की वैल्यू बट्टे m1 प्लस m2, m1 कितना है 1 प्लस 2। अब 3 इंटू -1 तो माइनस के 3, 2 इंटू -1, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2 बट्टे 1 प्लस 2 3 और 2 कितने होते, दोनों समान चीज है तो जोड़ेंगे, -5/3। ये अपनी आ गई y की वैल्यू -5/3। इसलिए अपने इसकी वैल्यू आ गई xy के निर्देशांक आ गए 2, -5/3। ठीक है, अब दूसरे के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसको अपने ने माना है 2:1 कैपिटल X और कैपिटल Y। सेम सूत्र सेम प्रोसेस, x इक्वल m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2। यहां ध्यान रखिए m1 की जगह 2 है और x2
x2 x1 सेम है ना। तो 2 m2 की जगह 2 है इंटू x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 4 बट्टे m1 प्लस m2 1 प्लस 2 2 इंटू 2 ये प्लस के ये प्लस इंटू माइनस माइनस के 4 प्लस के 4 बट्टे 3 -4 प्लस 4 कितने होते हैं 0 बट्टे 3 इज इक्वल 0। तो x की वैल्यू यहां पर अपने पास आ गई 0। अब y की ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2 है ना। अब देखिए कैसे करेंगे, m1 कितना है 2 है, y2 कितना है इंटू -3 है प्लस सूत्र का है m2 कितना है 1 और y1 कितना है -1 बट्टे 1 प्लस 2 इंटू -3 कितने हो गए -6 1 इंटू -1 तो -1 बट्टे 1 प्लस 2 कितने हो गए 3। तो यहां से आ गए -7 बट्टे 3 क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे। तो y इज इक्वल आ गए -7 बट्टे 3। अब देखिए यहां से अपने निर्देशांक क्या हो गए x y, क्या निर्देशांक हो गए x की क्या आई थी वैल्यू 0 और -7 बट्टे 3। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आने की अधिक संभावना है। देखिए पहला सवाल पिछली बार आया हुआ है, इसी 7.2 का पहला सवाल पिछली बार आया, तो ये सवाल इस बार आने की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि इसके अथवा में जो 3 नंबर का इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर का आएगा, 2 का तो आएगा नहीं। तो इसके अथवा में भी एक आधा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है ना। तो एक जो अपने को 3 नंबर के इस प्रकार का एक क्वेश्चन मिलने की संभावना है ना। तो ये देख लीजिए इसमें किसी भी प्रकार के कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, अपन दोबारा कर लेंगे या दूसरा उदाहरण इसी प्रकार का कर लेंगे। धन्यवाद।